भगवान ब्रह्मा जी के कहने से महाराज रेवतक ने अपनी कन्या का विवाह बलराम के साथ द्वापर युग में किया है। इधर भगवान श्याम सुंदर सोच रहे हैं भाई का विवाह हो चुका है, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। प्रमाण ये मिलता है कि महाराज भीष्मक नाम के एक राजा थे और महाराज भीष्मक डिस्ट्रिक्ट औरैया के थे, जो कि कुंदनपुर गांव के रहने वाले, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जानते होंगे। जिस कुंदनपुर को अब कुदरकोट के नाम से जाना जाता है, जिस कुंदनपुर को अब कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। पांच पुत्रों की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। जब कन्या की प्राप्ति हुई, महलों में बड़ी खुशियां छाई हैं। और उस दिन हमने बताया था कि बेटियों के जन्म लेने से हर किसी को खुशी नहीं होती है, लेकिन बेटियां भी हर किसी को नसीब नहीं हुआ करती हैं। जहां से बेटा आए हैं वहीं से बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा बनाना आपका काम है। किसका काम है? माँ का काम है। अच्छा बनाए चाहे बुरा बनाए, ये मन बिल्कुल पानी की तरह होता है। पानी में जैसा रंग डाल दो वैसा ही रंग जाता है। ये मन भी वैसा ही है। जैसे मन को जिस काम में लगाना चाहो, मन वैसा ही रंग जाएगा। गलत लोगों की यदि आप संगति करोगे तो गलत ही बनोगे। यदि एक बार अनजाने में भी गलत लोगों के पास बैठ जाओ, लोगों की नजर में आप आ जाओगे, भले ही आप बहुत शरीफ हैं, अच्छे हैं, गलत लोगों के सामने यदि बैठोगे तो लोग आपको भी गलत कहेंगे। कोई चरित्रहीन यदि व्यक्ति हो, उसके सामने बैठ जाओ तो लोग यही कहेंगे जैसा वो है वैसा ही ये है। क्योंकि चोर की चोर से बहुत अच्छी बनती है, शराबी की शराबी से, जुआरी की जुआरी से। इसलिए कहते हैं कि बच्चों पर इतनी गौर रखो, उन्हें समझाओ कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारा भविष्य होता है। इसलिए हमेशा सोच अच्छी रखो, कभी भी किसी के प्रति अपनी सोच गलत ना करो। चलते रहने से सफलता मिलेगी। चलते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है।
और हमारी भाभी जी अवधेश भैया जी की धर्मपत्नी जो हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं। और ये हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं कैलाश भैया जी की धर्मपत्नी। कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान भोले बाबा धन दौलत से भंडार भरती रहे। देखो कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, और कमी निकालने वाले 4 लोग ही हुआ करते हैं, क्योंकि 10 लोगों को हम अच्छे लगते होंगे लेकिन 5 लोगों को हम बहुत बुरे लगते होंगे। तो हम ये नहीं कहते कि आप हमारी सभी लोग तारीफ करो, और 501 रुपए से सम्मानित कर रही हैं उमेश भैया जी की धर्मपत्नी। कामना करेंगे प्रभु से ऐसे भक्तों के दान की तरफ ही हाथ आगे बढ़ते रहें, माँ भगवती कल्याण करती रहें। और जरूरी ये नहीं है कि हमारी हर एक व्यक्ति प्रशंसा करे। यदि हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हमें बुराई सुनने को मिलेंगी हमारी, तो हम उस कमी उन गलतियों का सुधार करेंगे कि हमारे अंदर एक भी गलती नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हमें बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि कमी क्या है। वैसे संसार में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं दूसरों की कमियां निकालने वाले। तो देखते हैं महाराज भीष्मक महलों में बड़े ही प्रसन्न हैं। उस खुशी के अवसर पर बाबा देवर्षि नारद जी का आना हुआ, और बाबा देवर्षि नारद जी ने जब आकर के दरबार में देखा बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। महाराज भीष्मक ने कहा है बड़ी खुशी के अवसर पर आप हमारे दरबार में आए हैं, हमारी बेटी की हस्तरेखा देखिए, बताइए उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। कन्या को गोद लिया है, गोद लेते ही समझ गई कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात देवी है। लेकिन हमारी कुछ माताएं बहनें और भाई बंधु ज्योतिषी जब गलियों में आते हैं तो अपनी हस्तरेखा दिखाया करते हैं, हाथों की रेखाएं दिखाते हैं ना। इससे हमारे जीवन का कुछ पता चलता है, भविष्य के बारे में क्या होने वाला है। समझ में नहीं आता कि लोग अपनी हाथों की रेखाओं को दिखा करके भ्रम में क्यों पड़ते हैं। अपनी किस्मत की रेखाओं को देखते हैं, क्या उनकी किस्मत नहीं होती जिनके हाथ नहीं होते हैं? किस्मत तो उनकी भी होती है ना। भगवान ने हमारी किस्मत पहले से ही लिख दी है कि हमारी भविष्य में क्या होने वाला है। यदि कुछ बुरा होने वाला हो वो खुद को पहले से ही संकेत होने लगता है कि अब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है।
उससे पहले ही भक्ति में जुड़ जाओ। हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है, लेकिन इस भ्रम में मत पड़ो कि हमारे हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है। कुछ ज्योतिषी आ जाते हैं चंद पैसों के लालच में, कुछ लिखा है कुछ बताते हैं। हमारी किस्मत भगवान ने पहले से ही बना के भेजी है। और 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं राकेश भैया जी। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु को प्राप्त हो। अफसोस मत कीजिए कि भगवान ने हमें बहुत गरीब बनाया है। जितना भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। अफसोस मत कीजिए कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पैरों में जूते चप्पल नहीं है। एक बार उन लोगों की ओर देखो जिनके पैर नहीं हैं, फिर भी वो अपनी जिंदगी बड़ी आराम से जी रहे हैं। उस दिन बताया था कि इंसान का कभी पेट नहीं भरता। दो लोगों का कभी पेट नहीं भरता, और वो दो लोग वही हैं, एक सच्ची भक्ति करने वाले का पेट नहीं भरता, एक वो जिन्हें दौलत की भूख लगी हो उसका पेट नहीं भरता। भगवान जितना भी धन देता है लालच उतना ही बढ़ता जाता है। बाबा देवर्षि नारद जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। बचपन में ही भगवान की भक्ति करेगी और इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ होगा। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना महाराज भीष्म बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान श्याम सुंदर हमारे घर में और हमारे दामाद बनकर के आएंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे, हमारा घर आंगन पवित्र हो जाएगा। भगवान के चरण जब हमारे आंगन में पड़ेंगे तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। इधर महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं, उच्च स्थान पर बिठाया, बड़ा ही सम्मान किया है। इतना समझाने के बाद वो तो वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। आंगन में रुक्मिणी जब कुछ समझदार हुई हैं तो रुक्मिणी दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन होती जा रही है। जहां भी बैठती हैं भगवान के नाम की ही चर्चाएं करती हैं। भगवान के नाम की इतनी दीवानी हो गई रुक्मिणी कि सखियों के बीच में बैठ करके आपस में कह रही हैं, बहन मैं शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ करूंगी। दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन होती जा रही हैं। एक बार अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। एक ब्राह्मण जी गुजरते हुए जा रहे थे। कुछ गुनगुनाते हुए चलते चले जा रहे थे। भगवान के गुणगान को गाते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही सुना है कि ब्रज भूमि में भगवान का अवतार हो चुका है, अब तो माता पिता से, सखियों से
दिन रात कृष्ण की ही चर्चा चलती है। सखियों ने कहा है, अरे रुक्मिणी, किस्मत तो वहीं लेकर के जाती है जहां भगवान ने जोड़ी बनाई हो।